बात आदिवासी पार्टी की ओर से उदापुर के संभागीय आयुक्त कार्यालय पर एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सुबह से धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें खास तौर से जिस तरीके से जो है यहाँ पर जो केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है, जो मध्य प्रदेश का जो प्रोजेक्ट है, और जहाँ पर जिस तरीके से लंबे समय से जो है वहाँ पे आदिवासी जो है उस पानी को बचाने के लिए वहाँ संघर्ष करें। उसके अलावा कोटरा के साबरमती और सई नदी पर जो डैम बन रहा है उसके अलावा जिस तरीके से कुंभलगढ़ में जो टाइगर रिजर्व जो हो रहा है, उसमें जिस तरीके से जो है यहाँ विस्थापन होगा यहाँ पर आदिवासियों का, उसका एक बड़ा विरोध प्रदर्शन है। सामने देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो है आदिवासी इलाके से जो है, चाहे वो कोटला से हो, चाहे वो कुंभलगढ़ से हो, चाहे वो उदयपुर से हो, या फिर मध्य प्रदेश से भी हो, तो वो लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। ऐसे में जो है यहाँ पर जो पदाधिकारी वो यहाँ पर है। फिलहाल धरियावत के जो विधायक हैं यहाँ पर थावरचंद मीणा, वो मेरे साथ में हैं। ये तीन बड़ी जो मांगे हैं, जो तीन बड़े जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनका लेकर आपका जो लगातार विरोध चल रहा है। किस तरीके से आपको लगता है कि सरकार जो है आदिवासियों को जो विस्थापित कर रही है? सरकार के नुमाइंदे और सरकारें आदिवासियों के जीवन शैली पर नहीं जाती है, जहां आदिवासियों के साथ में उनकी समस्याओं पर नहीं जाती है, जहां पर आदिवासी दिनचर्या, जहां पर कह सकते हैं कि दुनिया के बाकी लोग और देश के बाकी लोग किस तरह का जीवन जीते हैं, और आदिवासी आज मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है, तो उन्हें लगता है कि ना तो ये पढ़े लिखे हैं, ना ये विरोध कर पाएंगे, ना बोल पाएंगे। इसलिए 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, जहाँ पर सभी तरह के प्रतिबंध हैं, ऐसा कानून लागू है, ग्राम सभा लागू, उसके बाद भी सरकारें योजना लाती है और विस्थापन को दंश झेलने के लिए मजबूर करती है। तो हम लोग ये चाहते ही नहीं है कि विकास नहीं हो, विकास विरोधी भी नहीं, विकास होना चाहिए, स्कूल खुलनी चाहिए, हॉस्टल खुलने चाहिए, बड़े बड़े वहाँ पर स्वास्थ्य के लिए सुविधा होनी चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर बरसों से रहने वाला आदिवासी विस्थापित हो जाए, और इसके लिए सरकारें को जो यहाँ तो धरातल पर मॉनिटरिंग करने वाले, या फिर यहाँ की सूचना सरकारों तक बराबर नहीं जा पाती, या फिर सरकारें देख नहीं पाती है हमारा दर्द, जंगल की आवाज़ नहीं सुन पाती है, जंगल का दर्द देख नहीं पाती, या जंगल की पीड़ा सुन नहीं पाती है। यहाँ इस वजह से वो लोग ऐसा डिसीजन लेते हैं जहाँ पर हजारों आदिवासी विस्थापित होंगे, और विस्थापित होने के बाद में उनका पुनर्वास के लिए भी कोई सुविधा नहीं होती, ना उनको कोई जमीन देने की बात होती है, ना ही उनको यहाँ पर इस नियमों की पालना की जाती है। तो वो आदिवासी जाएगा कहाँ? इस देश का नागरिक है, और वो नागरिक होने के बाद भी दर दर की ठोकरें खाएगा, तो उसका जीवन क्या होगा? इस वजह से ये आंदोलन है, और ये आंदोलन अब शुरुआत है, बड़ा आंदोलन होगा धीरे धीरे। कोटला में जो है आपके जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी वो खुद है, तो किस तरीके से क्या उनसे कभी बात हो पाई है, या वो भी क्या आदिवासियों के बारे में सोचती, भले वो पार्टी से हो, बीजेपी पार्टी, लेकिन क्या कभी आदिवासियों के लिए जिस तरीके से आप विस्थापन के लिए आप लोग सड़कों पर हैं, क्या उनसे बात हो? देखो, ऐसे तो नहीं, लेकिन विधानसभा के साथ ही तो कभी चर्चा हुई है कि ये लोग कहाँ जाएंगे, कैसा जाएंगे। तो उनका एक बार उन्होंने कहा था कि हम लोग इनको माउंट आबू के पीछे भी जमीन दिखाने लगे। हम लोग कहना चाहेंगे कि अगर माउंट आबू के पीछे या अन्य जगह कोई जमीन दिखा रहे हो, तो उनका क्या होगा, उनका परिवार का क्या होगा? वो लोग वहाँ पर बरसों से रहे हैं, उन्होंने कितनी मेहनत करके एक आशियाना तैयार किया होगा, उनके आस्था के स्थल होंगे, वहाँ पर उनके पुरखों की यादें जुड़ी हुई होगी। सब कुछ छोड़ के, उनका परिवार, रिश्तेदारी सब कुछ छोड़ के अगर दूसरे जगह जाएंगे तो कैसे सेटल होंगे? ये विकास के नाम पर विस्थापन बहुत बुरी दंश है। तो आज बाबूलाल जी खराड़ी 4 बार के विधायक हैं, और ये मौका मिल गया, उनको मंत्री भी हैं। अगर जिस जनता ने 4 बार विधायक बना है, उनके लिए अगर ये सरकार नहीं रोकती है इस बांध को, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस जनता ने बनाया उसके लिए इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उन कुर्सी प्यारी है और जनता प्यारी नहीं है, तो वो बात अलग है, वो जनता लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी। लेकिन आज मैं तो एक बार कोटड़ा में उस गांव के अंदर गया था, मैंने वो चीज़ देखी है कि वहाँ मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। वहाँ पर कुपोषण की मात्रा बढ़ी हुई है, वहाँ पर लोग पास के गाँव में मजदूरी करने जाते हैं। जिन गाँवों में ये हालात है, एक रोटी और कपड़े के लिए वो तरसता है, वो लोग कैसे मालूम पड़ेगा कि उनके साथ क्या बीत रही है? तो इस तरह की समस्या है, जिससे और आगे। कांति भाई रोध भी है हमारे साथ में। कांति भाई, आपने भी जो है बड़ा जो है बहुत जोश वाला भाषण आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पर दिया, तो आप कह रहे हो कि बाबूलाल जी खराड़ी जमीन दिखाने भी ले गए थे, लेकिन वो ना तो फिर आपको वहां ले जाएंगे गुजरात, तो फिर आप आदिवासी भी नहीं कहलाओगे। पूरा मामला क्या है? देखिए, ये आदिवासियों को बरगलाने के लिए किया गया था, मामला था। वहाँ के लोगों को जो अनपढ़ है, गरीब हैं, जानते नहीं है, उनको ले जाके जमीन दिखा रहे हैं। कोई गुजरात के इलाके में दिखा रहे हैं, तो कोई आपका माउंट आबू के उस साइड दिखा रहे हैं। तो माउंट आबू के उस साइड दिखा रहे, तो कोटड़ा वाला इलाका है वो अनुसूचित क्षेत्र का इलाका है। अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों को स्पेशल राइट्स दे रखे हैं, प्रिविलेज है उसको। तो जो अधिकार है वो अधिकार वहाँ से हट जाएंगे, तो नए इलाके में जाएंगे तो वो सिविल एरिया हो जाएगा। तो सिविल एरिया में जो आदिवासी के जो अधिकार है वो खत्म हो जाएगी। और अगर दूसरे स्टेट में जमीन देते हैं तो वहाँ आदिवासी ही नहीं रहेगा, उसका आदिवासी का स्टेट खत्म हो जाएगा। तो जिस प्रकार से आदिवासियों को बरगलाने के लिए उनको
थोड़े थोड़े पैसे देकर कह रहे आपको वहाँ जमीन देंगे, वो देंगे। तो जिस प्रकार से सरकार और मंत्री जी कर रहे हैं वो आदिवासियों के साथ में धोखेबाजी है, षड्यंत्रपूर्वक काम किया जा रहा है। उसका हम विरोध करेंगे और आने वाले समय भी करते रहे। केन बेतवा, कोटड़ा और उसके अलावा कुंभलगढ़, तीनों को लेके आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? क्योंकि एक लंबा मास आपने बताया कि 1,06,000 जो है वो कुंभलगढ़ से हो रहे हैं, 25 से 50,000 जो है आप इस बार कोटड़ा में बता रहे हैं। उसके अलावा जिस तरीके से केन बेतवा जो है लगातार चल ही रहा है, वहाँ पर में लोग जो है वहाँ पर पानी में जो है खाट लगा कर भी जो है अपना जो है वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, जो कोटड़ा और कुंभलगढ़ का इलाका है, जो अपना राजस्थान का इलाका है, वहाँ पर जब पार्टी नहीं बनी थी, उससे पूर्व एक पार्टी नहीं थी, उससे पहले से मैं काम कर रहा हूँ, मेरा कार्यक्षेत्र रहे ये। तो वहाँ पर लोगों को मैंने जनजागरण किया, लोगों को जगाया है। तो अब हमारे साथ में एमएलए भी है, सांसद भी है, इसीलिए पार्टी बन गई है। तो पार्टी के मार्फत से भी हम जनजागरण करेंगे और आदिवासी परिवार और बिल प्रदेश के नाम से भी जनजागरण करेंगे, लोगों को जगाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि भाई आपके अस्तित्व खतरे में, आप जागिए, उठिए। तो निश्चित रूप से कुंभलगढ़ के इलाके में हम लोग घर घर गाँव गाँव तक पहुँचेंगे और आपका कोटड़ा के इलाके में गाँव गाँव तक पहुँचेंगे। रहा मामला के बेन केतवा वाला इलाका मध्य प्रदेश का है, वहाँ पर हमारा यूनिट है और हमारा ऑलरेडी वहाँ पर एक विधायक है कमलेश्वर डोडिया, वो विधानसभा में अपनी बात रखेंगे और वहाँ पर हमें लड़ने के लिए जाना पड़े, मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए, लड़ने के लिए, ये मतलब नहीं कि हम लोग वहाँ लड़ाई लड़े शारीरिक रूप से, हम लोग वहाँ कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ने के लिए जाना पड़े तो निश्चित रूप से हम पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे। यहाँ के राजस्थान के एमएलए जाएंगे, राजस्थान के पदाधिकारी जाएंगे, वहाँ एमपी के थे ही हैं। और हम आह्वान करेंगे कि आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, 4 राज्य के लगभग वहाँ लोग पहुँचे, ये हम आह्वान करेंगे। रमेश मेड़ा जो है मेरे साथ में जो है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कुछ देर पहले जो है आपने एक भाषण दिया जिसमें आपने ये भी कहा था कि एक नया मंत्र जो है मैं आपको देकर यहाँ पर जा रहा हूँ युवाओं को खास तौर से। और क्योंकि कई बार ये रहता आपने ये भी कहा कि जो कोटड़ा के लोग हैं वो सोचते हैं कि मध्य प्रदेश का है तो मुझे उससे क्या लेन देना है, या अगर मान लो कुंभलगढ़ का है तो मुझे उससे क्या लेना। आगे रणनीति क्या रहने वाली, किस तरीके से जो है जो तीनों जो बड़ी समस्याएं जो आपके हिसाब से है कि भाई चाहे वो कुंभलगढ़ रिजर्व को लेकर हो, टाइगर को लेकर बात हो, या उसके अलावा कोटड़ा को लेकर हो, जिस तरीके से केन बेतवा चल रहा है, क्या रणनीति रहने? सबसे पहले जो भारत सरकार और राज्य सरकार जो प्रोजेक्ट आदिवासी क्षेत्रों में ला रही है, ये प्रोजेक्ट है डेथ वारंट है, आदिवासियों के लिए डेथ वारंट है और हमारा जीवन का सवाल है। तो हम लोग इस प्रोजेक्ट्स को लेकर आम आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा करेंगे और पब्लिक जो इससे पीड़ित है, जो नहीं है, उन सबको इस विषय के बारे में बताया जाएगा कि इससे कितना नुकसान होने वाला है, कितने लोग विस्थापित होने वाले। मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि डिस्प्लेसमेंट इज़ लाइक डेथ वारंट, और ये हमारे लिए डेथ वारंट है। और ये लड़ाई हम डू डाई के स्तर पे लड़ेंगे, करो या मरो के स्तर पर हम लड़ेंगे और पब्लिक के बीच में जाएंगे, पब्लिक मूवमेंट खड़ा करेंगे। संवैधानिक तौर पे किस तरीके से लड़ाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप कह रहे करो या मरो की बात यहाँ पर आप कर रहे हैं। इसमें ये पूरी लोकतांत्रिक लड़ाई है, ये हिंसात्मक लड़ाई नहीं है। हम भारत आदिवासी पार्टी संवैधानिक और लोकतांत्रिक पार्टी है। डू एंड डाई का मतलब ये है कि हम लोग मरने तक संघर्ष करेंगे। लोकतांत्रिक तरीके की बात करी आपने, 35 दिन का एक जो बड़ा प्रोटेस्ट देखा है जंतर मंतर, उसको देखते हुए क्या कहेंगे? देखो, वो एक जन आंदोलन था और 35 दिन के अंदर जो जैन जेठ पीढ़ी जो है, उन्होंने पूरे देश भर में एक रूप में आवाज़ उठाई और उसका परिणाम आपके सामने है कि शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र जी प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। तो वही उसी स्तर पर ये लड़ाई लड़ी जाएगी। इस्तीफा जो है अब आपके जो सांसद है राजकुमार, वो मदन दिलावर जी का भी मांग बिल्कुल होना चाहिए। मदन दिलावर का तो आपके सामने क्या है, क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब आपके सामने है। तो मदन दिलावर का इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान से पहले होना चाहिए था, है ना। तो हम आगे इसके लिए भी जगह जगह जाके लोगों को इसके बारे में जानकारी देंगे। धर्मेंद्र प्रधान के अलावा हमारे राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर है, उनका भी इस्तीफा लिया जाए। देखिए जो है भारत आदिवासी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो फिलहाल जो है यहाँ पर संभागीय आयुक्त कार्यालय में जो है आज यहाँ पहुंचे थे। उनके साथ में जो है तमाम जो जिस तरीके से जो इफेक्टेड एरिया है, उन सभी इफेक्टेड एरिया से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। फिलहाल जो है अपना ज्ञापन उन्होंने यहाँ पर दे दिया, लेकिन जिस तरीके से संवैधानिक तौर पर, लोकतांत्रिक तौर पर, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा एंड डाई की जो लड़ाई है वो आगे लड़ी जाएगी। पूरन के साथ अभी मल्होत्रा, पॉलिटिकल पंचायत, उदयपुर।